तो अब देखेंगे वस्तु को रखेंगे इसके बीच का स्थान पर, वस्तु जो है कहाँ पर रह रहा है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। पहले लिख दिया गया कि फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, यानी वस्तु की जो स्थिति है फोकस और ध्रुव के बीच है। तो देखिए ध्रुव यहाँ पर है और फोकस यहाँ पर, इसके बीच जो है किसी वस्तु को यहाँ पर रख देना। चलिए मान लीजिए कि वस्तु को हम यहाँ पे रख दें। तो वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उसमें ऐसे प्रकाश के परावर्तन का 4 नियम होता है, मतलब 4 नियम से प्रतिबिंब जो है ऐसे जो दर्पण से गुजरता है, लेकिन 2 ही नियम को प्रयोग करके हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। जैसे देखा जाए कि पहला नियम जो होता है, जब किसी वस्तु किसी दर्पण में अगर फोकस से प्रकाश को गुजारा जाए, 2 नियम जैसे बोलेंगे कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी यदि कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष कौन है, जो यह लाइन जो दिखाई दे रहा है आपको, यह मुख्य अक्ष है। तो यहाँ से जो है जब कोई किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। देखिए, यानी यदि कोई किरण जो है अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और दूसरा नियम यह हुआ, दूसरा नियम यह हो गया कि अब दर्पण में जो है फोकस किरण को केंद्र से गुजारा जाएगा। जब केंद्र से गुजारते हैं तो केंद्र से गुजारी गई किरण वह परावर्तन के बाद केंद्र से ही वापस लौट जाती है, वह केंद्र से ही वापस लौट जाती है। यानी जब किसी किरण को केंद्र से परावर्तित यानी आपतित कराया जाता है तो वह परावर्तन के बाद जो है दर्पण के केंद्र से ही क्या होती है? परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पे देखेंगे इसका प्रतिबिंब जो है, इधर जो है प्रतिबिंब को जो रेखा जो जा रही है कहीं पे इसका कटान नहीं पाया जा रहा है, लेकिन प्रतिबिंब वहीं पे बनता है जहाँ पे किरण जो है कटती है, यानी कि परावर्तित किरण एक दूसरे को काटती है, वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो इधर जो है दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो हमेशा जो है इस लाइन को डॉट डॉट करके खींचा जाता है। तो देखेंगे कि प्रतिबिंब जो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कहाँ पे कट रहा है। तो देखो, यानी देखिए यहाँ पे जिसका कटान बिंदु मिल गया, यानी कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे जो है यह कटा, यहाँ पे इसकी स्थिति है कट गया। तो देखेंगे कि जो लाइन जो है इसे कट गया, तो यह प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। आप देख सकते हैं कि जो इसका परावर्तक यानी कि सतह परावर्तित किरणें जो है यह जो है कहाँ पे कट रही है? तो दर्पण के पीछे, इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है। और कैसा बनेगा? तो आप देख सकते हैं कि जिस स्थिति में वस्तु को रखा गया है वह उसी स्थिति में बना हुआ, मतलब कि जिस तरह से रखा गया है वैसा ही उसका प्रतिबिंब मिला है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वस्तु को सीधा रखे हैं तो प्रतिबिंब भी कैसा बना है? सीधा ही बना है। और लेकिन इसमें वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए हम इसको वस्तु की ऊंचाई अगर हम ए बी मानते हैं तो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब इसके प्रकृति को लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति को दर्शाएंगे, देखेंगे, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति।
प्रतिबिंब की प्रकृति को देखेंगे पहला नंबर, क्योंकि हर बार क्या होता है एग्जाम में कि किसी भी वस्तु का प्रकृति ही पूछते हैं कि इस दर्पण में ऐसे लेंस का प्रतिबिंब बनाइए और बना करके बताइए कि दर्पण की उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या है, तो उसको दर्शाना रहता है। इसलिए प्रकृति को आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक जो है क्या होना चाहिए। पहला देखिए इसमें क्या क्या है, देख के बताना है कि वस्तु से बड़ा, यानी कि पहला प्रकृति हो गया प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। दूसरा क्या हो जाएगा कि वस्तु प्रतिबिंब सीधा है, प्रतिबिंब सीधा है। तीसरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें चार प्रकृति को लिखना पड़ता है, चार प्रकृति को हम लिख सकते हैं आसानी से, तो तीसरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो गया, काल्पनिक प्रतिबिंब। और चौथा जो हो गया दर्पण के पीछे, क्या बनेगा, दर्पण के पीछे, क्या बन गया, दर्पण के पीछे। तो आप देख सकते हैं कि जो वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बना इसकी प्रकृति को हम लिख चुके हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति जो है प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, उसके बाद प्रतिबिंब सीधा है और काल्पनिक प्रतिबिंब है। कैसा है, काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब को हमेशा देखो डॉट डॉट रेखा से, यानी टूटी हुई रेखा से ही दर्शाया जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधे ऐसे वास्तविक रेखा के द्वारा ही दर्शाया जाता है। यहाँ पे डॉट डॉट रेखा इसलिए इसको बोला कौन सा प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। और यह कहाँ बना है, तो दर्पण के पीछे बना है।